प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपी स्टडी में। तो जो भी विद्यार्थी बीएसटीसी एग्जाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, बीएसटीसी एग्जाम 2025 की तैयारी करने वाले सभी साथियों के लिए ये क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्लास को आपको ध्यान से कंप्लीट पूरा देखना है और लास्ट में कमेंट करना है कितने प्रश्न आपके सही होते हैं, कैसी आपकी तैयारी है। आज हम दोस्तों बीएसटीसी के लिए पूरे आपके राजस्थान जीके के 50 इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। आपको पता है दोस्तों, आपके एग्जाम में राजस्थान जीके के 50 प्रश्न आते हैं और 150 नंबर के रहते हैं। तो इस क्लास को आप ध्यान से पूरा जरूर देखना और लास्ट में कमेंट करना कि आपके 50 में से कितने क्वेश्चन सही होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो एक बार सभी विद्यार्थी क्लास को शेयर कर दें और क्लास को ध्यान से कंप्लीट पूरा जरूर देखें। क्लास का पहला ही क्वेश्चन आपके सामने पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, इनमें से सही से कौन सा मिलान नहीं खा रहा है। यहाँ पर पुरातत्विक स्थल है और उत्खनन करता है दोस्तों। अगर आहड़ की बात करें दोस्तों कि आहड़ के उत्खननकर्ता कौन है आपके, तो वो एचडी सांकलिया। ठीक है, ओजियाना के दोस्तों आपके के एन पुरी, ये नहीं है। बैराट के दोस्तों अगर बात करें तो डी आर सानी, बिल्कुल राइट है। बागोर सभ्यता के उत्खनन करता है वो है वी एन मिश्र। मतलब पूछा कौन सा सही नहीं है, तो यहाँ पर सही कौन सा नहीं है दोस्तों, ओजियाना के उत्खनन करता है वो दोस्तों के एन पुरी नहीं है। जो भी ऑप्शन यहाँ पर बी कमेंट कर रहा है, बी उत्तर क्या रहेगा आपका, यहाँ पर बी उत्तर राइट रहेगा। जो भी विद्यार्थी उत्तर बी बता रहा है बहुत बढ़िया, आपकी तैयारी शानदार है और आपका उत्तर राइट रहेगा। अगला प्रश्न आपके सामने पूछा दोस्तों, निम्न में से कौन सा प्राचीन स्थल सीवी जनपद से संबंधित दोस्तों। सीवी का संबंध है वो किससे हो जाएगा। सीवी क्या था दोस्तों, एक जनपद है सीवी जनपद। इसका संबंध किससे है दोस्तों, नगरी से, नगर से, रेड से या बैराट से। फटाफट कमेंट करेंगे साथियों। सीवी मत्स्य अगर आपके बारे में पूछे तो बहुत अच्छे से क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से दोस्तों। अगर आपसे सीवी जनपद का पूछ ले कि सीवी जनपद का संबंध किससे था, तो यहाँ पर क्या करना है आपको, नगरी को राइट करना है। जो भी नगरी कमेंट कर रहा है, नगरी उत्तर आपका राइट रहेगा। ठीक है दोस्तों, अगर आपसे पूछा जनपद कितने थे दोस्तों, तो 16 जनपद थे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं जनपदों से। अगला प्रश्न आपके सामने विद्यार्थियों, गणेशोर सभ्यता का विकास किस नदी के किनारे हुआ। गणेशोर सभ्यता दोस्तों है ये आपके नीम का थाना में है और इसका विकास हुआ है वो किस नदी के किनारे हुआ है, घग्गर, लूणी, कांतली या बनास। तो सही उत्तर रहेगा कांतली दोस्तों। गणेश्वर का विकास है वो किसके किनारे हुआ है, कांतली नदी के किनारे हुआ है। ऑप्शन क्या रहेगा, सी उत्तर आपका राइट रहेगा। साथ में कमेंट और काउंट जरूर करें दोस्तों आपका राजस्थान जीके में एक भी नंबर है वो गलत नहीं होगा, सारे क्वेश्चन आपके सही होंगे दोस्तों। और आपके 150 में से 150 नंबर है वो जीके में पक्के हैं। बस आप आरपी स्टडी के साथ जुड़ जाओ। ठीक है, जीके यहाँ से कवर हो जाएगा पूरा। अगला प्रश्न आपके सामने पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है। मुद्राएं हैं और रियासत है दोस्तों। तो देखो अकैसाई मुद्रा कहाँ की थी आपकी, जैसलमेर की। झाड़साई जयपुर की, विजयसाई बीकानेर की, गजसाई जोधपुर की। तो बताओ कौन सा यहाँ पर क्या है सही से मिलान नहीं खा रहा है, वो आपको बताना है। कौन सी मुद्रा और रियासत है दोस्तों वो सही से मिलान नहीं खा रही है। तो विजयसाई दोस्तों, विजयसाई ये आपकी बीकानेर की नहीं थी दोस्तों। विजयसाई रियासत है ये दोस्तों, जो आपकी मुद्रा है ना ये कहाँ की थी, विजयसाई मुद्रा जोधपुर की थी, ध्यान रखना। विजयसाई गजसाई ये तो जोधपुर की थी विद्यार्थियों। तो कौन सा उत्तर यहाँ पर सही रहेगा, सी ऑप्शन आपका राइट रहेगा। अगर आपसे पूछे कि अकेसाई मुद्रा कहाँ की थी, जैसलमेर की। झाड़साई जयपुर की, विजयसाई और गजसाई तो जोधपुर की। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ूं। अगला प्रश्न आपके सामने पूछा है दोस्तों कि घटियाला शिलालेख है ये कौन सी भाषा में लिखा गया। कौन सा दोस्तों शिलालेख है, घटियाला शिलालेख किस भाषा में लिखा गया है, फारसी में, संस्कृत में, हिंदी में या मारवाड़ी में। घटियाला शिलालेख की भाषा अगर आपसे पूछ ले और ये शिलालेख बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तो फटाफट एक बार कमेंट करेंगे कि घटियाला शिलालेख किस भाषा में लिखा गया है। आपके कमेंट का मुझे इंतजार रहेगा। जैसे ही आप कमेंट करोगे दोस्तों अपन आगे बढ़ जाएंगे। संस्कृत, वेरी गुड, शानदार दोस्तों। घटियाला शिलालेख की भाषा कौन सी है, तो वो है संस्कृत भाषा। बी उत्तर आपका राइट रहेगा। आपको पता प्राचीन काल में संस्कृत का बहुत महत्व था। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने पूछा है, किस नदी के तट पर गिलुंड सभ्यता है दोस्तों। गिलुंड सभ्यता नाम आया है और ये है दोस्तों किस नदी के किनारे, आहड़, कोठारी, बनास या कांतली। गिलुंड सभ्यता दोस्तों है ये किस नदी के किनारे है वो आपको बताना है। तो ये बनास के किनारे दोस्तों। बनास को वन की आशा भी कहते हैं। इससे दोस्तों क्या बोलते हैं, वन की आशा भी कहा जाता है बनास को। यहीं पे क्या है दोस्तों आपकी, बिल्कुल गिलुंड सभ्यता है। ठीक है,
अगला प्रश्न आपके सामने पूछा है, उस व्यक्तित्व का नाम बताइए जो कि अभिनव भारताचार्य के नाम से प्रसिद्ध था। दोस्तों आपको बताना है कि अपने हिस्ट्री में, है ना, अपने इतिहास में, अपने हिस्ट्री में दोस्तों किस व्यक्ति को अभिनव भारताचार्य कहा जाता था। नागभट्ट प्रथम, महाराजा जसवंत सिंह द्वितीय, राणा कुंभा या महाराणा प्रताप। देखो अभिनव भारताचार्य उपाधि दोस्तों वो किससे दी जाती थी, तो वो था आपका महाराणा कुंभा। जी हाँ दोस्तों, कुंभा को क्या कहते थे, कुंभा को दोस्तों अभिनव भारताचार्य भी के नाम से भी जाना जाता था। ऑप्शन सी आपका सही रहेगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, महाराणा प्रताप ने अपनी नवीन राजधानी चावंड कब स्थापित की। दोस्तों देखो महाराणा प्रताप क्या करते दोस्तों, हल्दीघाटी युद्ध के बाद में क्या करते हैं, अपनी राजधानी बदल देते दोस्तों। चावंड क्या है दोस्तों, महाराणा प्रताप की संकटकालीन राजधानी है। ये क्या है दोस्तों, संकटकालीन राजधानी है महाराणा प्रताप की। ठीक है दोस्तों, तो महाराणा प्रताप की राजधानी है वो चावंड में कब स्थापित की थी, 1576, 1582, 1585 या 1594। फटाफट कमेंट कर दीजिए दोस्तों, कौन सा उत्तर आपका सही रहेगा। तो 1585 में दोस्तों, 1585 में दोस्तों महाराणा प्रताप क्या करते हैं, राजधानी है वो चावंड में स्थापित कर देते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कभी कभी क्वेश्चन क्या आता है दोस्तों कि महाराणा प्रताप ने हल्दीघाटी युद्ध के बाद में राजधानी कहां बदली थी, तो चावंड में बदली थी। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने है, हल्दीघाटी युद्ध को निम्न में से किस विद्वान ने खमनोर का युद्ध कहा है ना। हल्दीघाटी युद्ध दोस्तों कब हुआ था, 1576 को हुआ था। इस दोस्तों युद्ध को किस विद्वान ने खमनोर का युद्ध कहा, अबुल फजल ने, गोपीनाथ शर्मा ने, बंदायूनी ने या कर्नल टॉड ने। बताओ हल्दीघाटी को खमनोर का युद्ध किसने कहा है दोस्तों, वो कहा है अबुल फजल ने। जो भी अबुल फजल कमेंट कर रहा है, अबुल फजल ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला प्रश्न आपके सामने पूछा दोस्तों, राजस्थानी वास्तुकला का जनक किसे कहते हैं। जिसने भी दोस्तों क्लास को लाइक नहीं किया है, फटाफट क्लास को लाइक करें साथियों, क्लास को सब्सक्राइब करें। एक क्लास मॉर्निंग 8 बजे आती है, एक क्लास दोपहर 2 बजे आती है और एक क्लास शाम को 9 बजे आती है। पर ये क्लास से राजस्थान जीके की आती है। ठीक है, अब देखिए राजस्थानी वास्तुकला का जनक दोस्तों किसे कहते हैं, वो आपको बताना है। राजस्थान का पूछे दोस्तों आपसे, तो दोस्तों मेवाड़ में ना, मेवाड़ में 84 दुर्गों में से 84 में से 32 प्लस दुर्ग दोस्तों किसने बनवाए थे, कुंभा ने बनवाए थे। तो ध्यान रखना दोस्तों, राजस्थानी वास्तुकला का जनक है वो राणा कुंभा कहलाता है। कौन दोस्तों, राणा कुंभा कहलाता है। आगे बढ़िए विद्यार्थियों, अब जो विद्यार्थी कर रहे थे सर कोर्स के बारे में बताओ, तो दोस्तों बीएसटीसी का कोर्स है वो भी लॉन्च कर दिया हमने, और इसमें दोस्तों आपको होली पर विशेष आपको ऑफर मिल रहा है। जो भी विद्यार्थी दोस्तों बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हैं, आपको यहाँ पर कोर्स मिलेगा नए सिलेबस के अनुसार। पूरा कोर्स आपको दिया जाएगा दोस्तों। अभी होली पे ऑफर चल रहा है, तो ये कोर्स दोस्तों आपको मिलेगा 555 रुपए में। कहां पर मिलेगा, प्ले स्टोर से आपको आरपी स्टडी ऐप को डाउनलोड करना है। इस ऐप को डाउनलोड करने के बाद लॉग इन कर दो। यहाँ पर दोस्तों आप इस कोर्स को लेते हो तो सभी विषयों की आपको क्लास मिलेगी। साथ में प्रत्येक क्लास के बाद टेस्ट आपका लिया जाएगा। पिछले 15 सालों के जो पेपर है वो आपको इस कोर्स के साथ फ्री मिलेंगे टेस्ट सीरीज के रूप में। ये बहुत बड़ी खास बात है दोस्तों। और साथ में दोस्तों अगर आपके पास फोन पे नहीं है, किसी और से फोन पे करवाना है, तो ये पड़ा नंबर, इस पे कॉल करना। आपको बता देंगे कैसे आपको फोन पे करना है। यहाँ पर आपको कोर्स लेना नहीं आता है तो भी आपको यहाँ पर जानकारी मिल जाएगी। ये कोर्स दोस्तों 1 साल तक वैलिड है, और कोर्स में दोस्तों फेस टू फेस क्लास आती है। ठीक है, पूरा कोर्स है दोस्तों वो बिल्कुल दिनेश सर के नेतृत्व में चल रहा है। ठीक है, तो ये आपकी गोल्डन टेस्ट सीरीज, जिसको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है तो टेस्ट सीरीज भी दोस्तों आपको आरपी स्टडी पे मिल जाएगी। कुल 21 टेस्ट मिलेंगे दोस्तों। इसमें प्रत्येक टेस्ट में 200 प्रश्न है, व्याख्या सहित आपको ये कहाँ मिलेंगे, ये भी आपको आरपी स्टडी ऐप में 149 रुपए मिलेंगे, और ये भी आपके रहेंगे 1 साल तक वैलिड। ठीक है, और कोई अगर आपकी जानकारी चाहिए तो इस नंबर पे आप कॉल कर लेना। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने, जोधपुर के निकट जसवंतगढ़ है दोस्तों, इसे क्या बोलते हैं, इसे मारवाड़ का ताजमहल कहते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, मारवाड़ का ताजमहल कहते हैं। फटाफट कमेंट करेंगे साथियों। क्या पूछा आपसे, मारवाड़ का ताजमहल जसवंतगढ़ है ना, इसका निर्माण किसने करवाया था। जसवंतगढ़ का निर्माण करता कौन था दोस्तों, वो आपको यहाँ पर बताना है। तो सरदार सिंह दोस्तों, जसवंतगढ़ किसने बनवाया, जोधपुर में महाराजा सरदार सिंह ने बनवाया था। अगला प्रश्न आपके सामने पूछा है, सुमेल का युद्ध कब लड़ा गया। कौन सा सुमेल दोस्तों, ग्रीष्मेल युद्ध। देखिए 1519, 1540, 1544 या 1437। बताओ दोस्तों सुमेल युद्ध कब हुआ था, वो आपको बताना है दोस्तों। तो ये कब हुआ था, जनवरी 1544 में। जनवरी 1544 में क्या हुआ था, सुमेल का युद्ध हुआ था। सी उत्तर क्या रहेगा आपका यहाँ पर दोस्तों, बिल्कुल सी उत्तर आपका सही रहेगा। किसके बीच दोस्तों हुआ था, शेरशाह और, लिख दो दोस्तों ध्यान रहेगा, शेरशाह और
मालदेव के बीच हुआ था। मालदेव के बीच हुआ था। कहां पर हुआ था दोस्तों? सुमेल में हुआ था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। मुगलों से निरंतर संघर्ष में रहने वाला मारवाड़ यानी जोधपुर का दोस्तों, मुगलों से दोस्तों निरंतर संघर्ष में रहने वाला मारवाड़ का शासक कौन था? अगर मेवाड़ का पूछे, मेवाड़ का पूछता दोस्तों तो क्या आता? तो आता महाराणा प्रताप। तो वहीं पे आपसे क्या पूछा है? मारवाड़ का पूछा है, मतलब मारवाड़ का प्रताप है। मालदेव, चंद्रसेन, उदय सिंह या जसवंत सिंह दोस्तों। तो देखो मारवाड़ में राजा था चंद्रसेन दोस्तों, राव चंद्रसेन दोस्तों। ये क्या है? मुगलों से निरंतर संघर्ष करता रहा और कभी दोस्तों क्या है, मुगलों के सामने झुका भी नहीं था। इसलिए इसे क्या बोलते हैं दोस्तों? इसे मारवाड़ का प्रताप कहते हैं। इसे दोस्तों क्या कहते हैं? मारवाड़ का प्रताप भी कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन बी आपका सही है। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने पूछ रखा है, क्या पूछ रखा है? झिंगोली जो कि परबतसर में दोस्तों है ना, झिंगोली परबतसर है, ये युद्ध किसके बीच हुआ था? तो देखो अगर आपसे पूछे झिंगोली युद्ध कब हुआ दोस्तों, ये हुआ था 1807 में। ठीक है, अब पूछा किसके बीच में हुआ था दोस्तों? जयपुर और कोटा के मध्य, कोटा और उदयपुर के मध्य, जयपुर और जोधपुर के मध्य, या जयपुर और भरतपुर के मध्य। तो ये दोस्तों किसके बीच हुआ था? ये हुआ था जयपुर और जोधपुर के मध्य। झिंगोली परबतसर युद्ध दोस्तों किसके बीच हुआ था? जयपुर वर्सेस जोधपुर के बीच। कब हुआ था? 1807 में। अगला बताओ, हुरडा सम्मेलन दोस्तों किस वर्ष आयोजित हुआ? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों पूछा, हुरडा सम्मेलन 1734, 1740, 1804 या 1757। तो हुरडा सम्मेलन दोस्तों हुआ था 1734 में। ध्यान रखना कहां पर दोस्तों हुआ था? ये हुआ था आपका भीलवाड़ा में। भीलवाड़ा में हुरडा सम्मेलन हुआ था 1734 में। जो भी साथी ऑप्शन क्या कर रहे हैं, बिल्कुल ए बता रहे हैं, ए उत्तर आपका सही है। अगला प्रश्न आपके सामने पूछा है, जयपुर के शासक जय सिंह द्वितीय को सवाई की उपाधि किसने दी थी? देखो जय सिंह द्वितीय को क्या दी थी दोस्तों? सवाई की उपाधि प्रदान की थी। वो किसने दी थी दोस्तों? औरंगजेब ने, शाहजहां ने, जहांगीर ने या मुआवजम ने? फटाफट कमेंट करेंगे कौन सा उत्तर आपका सही रहेगा। जयपुर के शासक जय सिंह द्वितीय को दोस्तों सवाई की उपाधि किसने दी थी? औरंगजेब ने दी थी। क्या रहेगा उत्तर? ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। अगला प्रश्न आपके सामने दोस्तों, किस राजपूत शासक के अकबर है ना, किस राजपूत शासक को अकबर ने दोस्तों अमीर उल उमरा की उपाधि दी थी? कौन सी दोस्तों उपाधि है? अमीर उल उमरा की उपाधि दोस्तों अकबर ने किसको दी थी? राम सिंह को, भगवत दास को, जयवंत सिंह को या मान सिंह को? तो दोस्तों अकबर क्या करता है? अकबर दोस्तों भगवत दास को क्या करता है? अमीर उल उमरा की उपाधि प्रदान करता है। यह भी आपको याद रखना है। बी उत्तर आपका सही है। अगला प्रश्न आपके सामने क्या पूछा देखते हैं दोस्तों। 1743 में सवाई जय सिंह की मृत्यु के बाद में जयपुर की गद्दी पे कौन बैठा दोस्तों? कब की बात हो रहा हूं? 1743 में क्या होता है दोस्तों? सवाई जय सिंह की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद दोस्तों जयपुर की गद्दी है वो कौन बैठता है? तो वो थे दोस्तों ईश्वरी सिंह। बिल्कुल, ये इस गद्दी पे आसीन होते हैं और आगे के दोस्तों बागडोर संभालते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने दोस्तों, जयपुर शहर की स्थापना कब हुई? अगर आपसे पूछे जयपुर शहर का वास्तुकार कौन था दोस्तों? जयपुर शहर का वास्तुकार था वो था विद्याधर भट्टाचार्य। ठीक है साथियों, जयपुर की स्थापना पूछे तो 1727 में इसकी स्थापना हुई थी। ध्यान रख लेना, बहुत अच्छा क्वेश्चन दोस्तों, एग्जाम में पूछा जाता है, एग्जाम में बनता है। ठीक है ना। जो साथी ऑप्शन क्या कर रहे हैं यहाँ पर सी बता रहे हैं, सी ऑप्शन आपका राइट है दोस्तों। बिल्कुल, हवा महल भी आपका कहां पर है? हवा महल भी आपका जयपुर में ही है दोस्तों। ठीक है, किसने की थी दोस्तों जयपुर की स्थापना? सवाई जय सिंह ने। सवाई जय सिंह ने जयपुर की स्थापना 1727 में की थी। ध्यान रख लेना। अगला बताओ दोस्तों, अलाउद्दीन ने राजस्थान के आक्रमण का सही क्रम बताओ। मतलब अलाउद्दीन ने दोस्तों क्या किया था? राजस्थान में आक्रमण किया था। सबसे पहले कहां पर किया, उसके बाद कहां पर किया, उसके बाद कहां पर किया? तो सबसे पहले दोस्तों 1301 में राजस्थान का प्रथम शाखा दोस्तों रणथंभौर पे आक्रमण करता है। सेकंड टाइम दोस्तों कहा जाता है 1303 में। 1303 में वो दोस्तों जाता है चित्तौड़गढ़ पे आक्रमण करते हैं। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों रानी पद्मिनी जोहर करती है जो कि राजस्थान का ऐतिहासिक जोहर है। और तीसरा आक्रमण दोस्तों कहाँ करता है? उसके बाद दोस्तों 1308 में सिवाना जाता है। 1308 में कहा जाता है? सिवाना जाता है। सिवाना है नहीं। फिर 1311 में कहा जाता है? जालोर पे जाता है 1311 में। तो मतलब पहले आएगा 3, 2, 1। 3, 2, 1 ऑप्शन ए में पड़ा है। तो जो भी साथी ऑप्शन ए कमेंट कर रहा है, ऑप्शन ए आपका राइट रहेगा। अगला प्रश्न आपके सामने क्या पूछा देखते हैं दोस्तों। निम्न में से कौन सा कृषक आंदोलन दोस्तों भील जाति से संबंधित है दोस्तों?
मतलब भीलों से संबंधित कौन सा कर्षक आंदोलन दोस्तों है? निमोचना, भगत, जकात या मेवाड़ पुकार? बताओ, भीलों से संबंधित दोस्तों कौन सा कर्षक आंदोलन है, वो आपको बताना है। तो भगत आंदोलन दोस्तों, भगत आंदोलन किसका आंदोलन दोस्तों है? यह है भीलों का आंदोलन। ठीक है, भीलों का आंदोलन दोस्तों ध्यान रखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये सम सभा है, भगत पंथ है, यह गुरु गोविंद ने चलाए थे दोस्तों, जो कि किसके लिए थे? विशेषकर भीलों के सामाजिक उत्थान के लिए थे। मारवाड़ किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष कौन था? मारवाड़ किसान सभा का पहला अध्यक्ष बलदेवराम मिर्दा, गुल्लाराम चौधरी, नाथूराम मिर्दा, मंगल सिंह कछावा? बताओ, मारवाड़ किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष था, वो कौन था दोस्तों? मंगल सिंह कछावा। जी हाँ, ऑप्शन डी सही है। अगला बताओ, राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय सिरोही का रियासत का ना सिरोही का पॉलिटिकल एजेंट कौन था, वो आपको बताना है। जेडी हॉल, ईडन, मेजर बर्टन, मैकमोसन? क्रांति के समय सिरोही का दोस्तों पॉलिटिकल एजेंट था, वो कौन था? अगर आपसे पूछ ले ऐसा प्रश्न एग्जाम में, तो क्या करना दोस्तों? आपको आंख बंद करके क्या उत्तर कर देना दोस्तों? आपको सीधा जेडी हॉल कर देना है। जेडी हॉल था, वो सिरोही का दोस्तों क्रांति के समय पॉलिटिकल एजेंट था। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने पूछा है दोस्तों, क्रांति के समय दोस्तों उदयपुर के महाराणा कौन थे? ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन दोस्तों है। 1857 की क्रांति के समय उदयपुर के महाराणा कौन थे? जसवंत सिंह, स्वरूप सिंह, उदय सिंह या रतन सिंह? ये सारे क्वेश्चन थोड़े हार्ड है, क्योंकि लेवल के प्रश्न है विद्यार्थियों। ठीक है ना, तो जो पहली बार देख रहा है, अगर पहली बार तैयारी कर रहे हो ना, तो आपको हार्ड लग सकते हैं, पर जो हमसे डेली क्लास देखता है या जिसने कोर्स ले रखा है, उसके लिए ये क्वेश्चन बहुत ईजी है। ठीक है, अगला प्रश्न दोस्तों, मोतीलाल तेजावत का संबंध किस गांव से है? मतलब मोतीलाल का गांव कौन सा है, वो आपको बताना है। फलासिया, सामलिया, कोलियारी या मानगढ़? बताओ, मोतीलाल तेजावत दोस्तों आदिवासियों का मसीहा क्या रहेगा? वो रहेगा दोस्तों आपका कोलियारी। ये कहाँ के थे? आपके कोलियारी गांव के थे। ठीक है साथियों, अगला बताओ, राजस्थान एकीकरण के प्रथम चरण में मत्स्य संघ की स्थापना कब हुई दोस्तों? एकीकरण है वो 7 चरणों में पूरा होता है। एकीकरण का पहला चरण है मत्स्य संघ। इसकी स्थापना पूछे आपसे दोस्तों कब हुई थी, तो सीधा क्या करना दोस्तों, आपको 18 मार्च 1948 को क्या होता है? मत्स्य संघ की स्थापना होती है। और ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम आता है, कई बार पूछ लेते हैं कि एकीकरण के प्रथम चरण मत्स्य संघ की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 18 मार्च 1948 को। अगला प्रश्न आपके सामने है दोस्तों, आथल गांव। आथल गांव का संबंध दोस्तों है वो एकीकरण के कौन सी रियासत से है? आथल गांव का संबंध अगर आपसे पूछ ले एग्जाम में कि एकीकरण की कौन सी रियासत से, किशनगढ़, झालावाड़, प्रतापगढ़ या सिरोही? तो आथल गांव का संबंध सिरोही से। कहां से है? सिरोही रियासत से है। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों, जिसने भी क्लास को लाइक नहीं किया है, फटाफट दोस्तों क्लास को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, और जो क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं प्लीज ध्यान से इन क्वेश्चनों को पूरा पढ़े। बिल्कुल पूरा आप देखोगे क्लास को तो ही आपको समझ में आएगा। देखिए, व्रत राजस्थान का प्रधानमंत्री किससे बनाया गया? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। व्रत राजस्थान का प्रधानमंत्री दोस्तों है वो किससे बनाया गया था? वो दोस्तों हीरालाल शास्त्री को। किसको? हीरालाल शास्त्री को क्या बनाया गया था दोस्तों? व्रत राजस्थान का प्रधानमंत्री बनाया गया था। अगला प्रश्न दोस्तों आने से पहले देखिए, जिसने भी अभी तक कोर्स नहीं लिया है, बुक से पढ़ रहे हो, कहां से भी पढ़ रहे हो, यूट्यूब पे भटकोगे, इधर उधर का मैटर पढ़ोगे, कोई काम नहीं आएगा। वो मैटर कोई काम का नहीं है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर जो दोस्तों जो आपका नया सिलेबस है उसी के अनुसार पढ़ाया जा रहा है। आपको पता नहीं कौन सी बुक पढ़नी, ये संजय कुमारी को छोड़ो, ओनली फॉर 555 में आपको पूरा कोर्स मिल रहा है। जिस पर 50 नंबर से रह जाते हैं कई बच्चे। पिछली बार जो बच्चे नहीं, जैसे 10 नंबर से रह गए, 5 नंबर से रह गए, उनको अफसोस हो रहा है कि काश कोर्स ले लेता। तो 1 साल बर्बाद होने से बचाओ। जिसने भी कोर्स नहीं लिया है जल्दी से कोर्स परचेज कर ले और टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो, ताकि आपको मालूम पड़े कि तैयारी कैसी है। आगे बढ़ते दोस्तों, अगला प्रश्न आपके सामने पूछा है, निम्न में से गलत युग्म को पहचान करना है। कौन सा युग्म गलत है दोस्तों? करौली प्रजामंडल की स्थापना त्रिलोकचंद माथुर ने, बीकानेर प्रजामंडल पंडित हरि नारायण शर्मा, मेवाड़ प्रजामंडल बलवंत सिंह मेहता, झालावाड़ प्रजामंडल मांगीलाल भवे। देखो सामने दिख रहा है, बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी दोस्तों? मगाराम वैद्य ने की थी। मगाराम वैद्य इन्होंने क्या की थी दोस्तों? बिल्कुल बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना की थी। तो यहाँ पर दोस्तों पंडित नारायण शर्मा नहीं आएगा, ठीक है, ये गलत है। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने है, माणिक्यलाल वर्मा किस प्रजामंडल के संस्थापकों में से एक है? मतलब दोस्तों बताना है माणिक्यलाल वर्मा ने किस प्रजामंडल की स्थापना की थी, तो वो था आपका मेवाड़ प्रजामंडल, ये इसमें शामिल थे। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने दोस्तों, उदयपुर में राजस्थान महिला परिषद की संस्थापक कौन थी?
उदयपुर में महिला, है ना, उदयपुर में राजस्थान की महिला परिषद है, इसकी संस्थापक कौन थी, इसकी स्थापना किसने की थी? शांति त्रिवेदी, कृष्णा व्यास, लक्ष्मी देवी काबरा या कमला स्वाधीन? फटाफट कमेंट करेंगे दोस्तों। उदयपुर में राजस्थान महिला परिषद की दोस्तों संस्थापक थी, वो कौन थी? शांता त्रिवेदी, शांता त्रिवेदी। उत्तर ए आपका सही है। अगला बताओ फिर, सुशीला और भगवती का संबंध किस प्रजामंडल से है? दो महिलाएं मिली दोस्तों अपन को, सुशीला और भगवती, इनका संबंध किस प्रजामंडल से दोस्तों है? मेवाड़ प्रजामंडल, जयपुर प्रजामंडल, मारवाड़ प्रजामंडल या बीकानेर प्रजामंडल? फटाफट कमेंट करेंगे। तो इनका संबंध है मेवाड़ प्रजामंडल से। सुशीला तथा भगवती का संबंध किस प्रजामंडल से है दोस्तों? मेवाड़ प्रजामंडल से। अगला बताओ, संयुक्त राजस्थान का प्रधानमंत्री किससे बनाया गया? अगर आपसे पूछे व्रत राजस्थान का प्रधानमंत्री दोस्तों, ये क्या है? राजस्थान के एकीकरण के चरण है, ठीक है ना, चरणों में से पूछ रहे हैं। तो देखो, संयुक्त राजस्थान का प्रधानमंत्री अगर आपसे पूछ ले तो सीधा क्या करना दोस्तों? आपको माणिकलाल वर्मा को राइट करना है। ये क्या है? आपके व्रत राजस्थान के प्रधानमंत्री है, ठीक है, ये भी आप ध्यान रखना। अगला बताओ, सिरोही का राजस्थान में विलय कब हुआ दोस्तों? सिरोही है ना, सिरोही, ये आपका राजस्थान में कब मिला था, वो आपको बताना है। तो अपन को पता है सिरोही सबसे लास्ट में, सिरोही अजमेर मेरवाड़ा वगैरह, ये क्या है? आपके सबसे लास्ट में मिले थे 1956 में, ठीक है, 7वें चरण में। चूरू का दुर्ग का निर्माण, है ना, चूरू के दुर्ग का निर्माण 1739 में किसने करवाया दोस्तों? देखो, चूरू के दुर्ग है ना, इससे एक और बात आती है, यहां से दोस्तों क्या हुए थे दोस्तों? दुश्मनों पर चांदी के गोले दागे गए थे। चांदी के गोले दोस्तों हैं, वो दुश्मनों पर, है ना, गोले दागे गए थे दोस्तों, यहां से, ठीक है। अब देखो, चूरू के दुर्ग का निर्माण दोस्तों 1739 में किसने करवाया था, वो आपको बताना है। तो वो कहेंगे ठाकुर कुशाल सिंह, ठाकुर कुशाल सिंह, ऑप्शन आपका सही है। अगला बताओ भाई, निम्न में से कौन सा किला यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल नहीं है? इनमें से कौन सा किला दोस्तों आपकी यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल नहीं है दोस्तों? तो देखो, गागरोन है, जैसलमेर है, कुंभलगढ़ है, पर अचलगढ़ किला जो कि कहां पर है? सिरोही में दोस्तों है। इसको यूनेस्को की सूची में शामिल नहीं किया गया है, ठीक है। गागरोन झालावाड़ में दोस्तों, गागरोन कहां पर है? झालावाड़ में, ठीक है। कुंभलगढ़ है वो राजसमंद में, ठीक है। जैसलमेर तो जैसलमेर में ही है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक ने किस दुर्ग को दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर कहा जाता है? बिल्कुल, दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर किसे कहा दोस्तों, वो आपको बताना है। मेहरानगढ़, नाहरगढ़, सिवाना या तारागढ़ अजमेर को? दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर किस दुर्ग को कहा है दोस्तों? तो वो है दोस्तों आपका तारागढ़ दुर्ग अजमेर, तारागढ़ दुर्ग अजमेर को। अगला प्रश्न आपके सामने पूछा है, दुर्ग जो मानसून महल के नाम से भी जाना जाता है, मतलब उसे मानसून महल भी कहते हैं, है ना, अचलगढ़, सज्जनगढ़, गागरोन या मांडलगढ़? तो सज्जनगढ़ दुर्ग आपका उदयपुर में है दोस्तों है। इससे क्या कहते हैं? इसे मानसून महल भी कहते हैं। अगर आप इस दुर्ग पे जाते हो ना, तो बादल तो क्या है, बहुत पास में दिखाई देते हैं, मौसम इतना शानदार वहां पर रहता है, क्या ही पूछो, ठीक है। तो बिल्कुल बारिश वगैरह होती रहती है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं? मानसून महल के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने पूछा है, अधोलिखित में से कौन सा दुर्ग धानवद दुर्ग की श्रेणी में आता है ना? दुर्ग भी क्या है, श्रेणियां होती है। धानवद दुर्ग की श्रेणी में कौन सा दुर्ग आता है? अगर जल दुर्ग पूछे तो वो तो गागरोन है, पर आपसे क्या पूछा है? धानवद दुर्ग दोस्तों, तो वो है आपका सोनारगढ़ किला। कौन सा किला दोस्तों? सोनारगढ़, पीले पत्थरों का किला, पीले पत्थरों से बना हुआ है, और ये दोस्तों त्रिकुट पहाड़ी पर है, त्रिकुट पहाड़ी पर, ठीक है। ऑप्शन क्या रहेगा? डी उत्तर आपका राइट रहेगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, राजस्थान का कौन सा शहर बावड़ियों का शहर भी कहलाता है? राजस्थान में बावड़ियों का शहर दोस्तों, बूंदी, बाड़मेर, कोटा या टोंक? तो बूंदी क्या है राजस्थान में दोस्तों? बावड़ियों का शहर है। कोटा राजस्थान में, राजस्थान की शिक्षा नगरी दोस्तों, राजस्थान का नालंदा, राजस्थान का तक्षशिला, ठीक है। और टोंक है दोस्तों, वो है राजस्थान में नवाबों की नगरी। अगला प्रश्न बताओ, पटमों की हवेली का निर्माण किसने करवाया था? पटमों की हवेली है दोस्तों, वो है आपके जैसलमेर में। कहां पर है दोस्तों? जैसलमेर में। और इसका निर्माण दोस्तों गुमान चंद ने करवाया था, ठीक है ना। जैसलमेर में पटमों की हवेली किसने बनवाई थी? गुमान चंद ने बनवाई थी। अगला प्रश्न आपके सामने दोस्तों, डूंगरपुर के निकट नवलखा बावड़ी किसने बनवाई दोस्तों? डूंगरपुर के निकट क्या बनी हुई है? नवलखा बावड़ी है। ये किसने बनवाई थी? नाथावती, प्रेमल देवी, रामसर दे या किशोरी देवी?
तो डूंगरपुर है निकट दोस्तों, ये आपकी जो नौलखा बावड़ी है इसका निर्माण प्रेमल देवी ने करवाया था। ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने पूछा है, रामसनी संप्रदाय की शाहपुरा शाखा के संस्थापक थे दोस्तों। रामसनी संप्रदाय की प्रमुख शाखा है वो है आपकी शाहपुरा शाखा। ठीक है। तो बिल्कुल यहाँ पर ही फुलडोल महोत्सव मनाते हैं। कौन सा दोस्तों महोत्सव मनाते हैं यहाँ पर? फुलडोल महोत्सव मनाते हैं, ध्यान रखना, बहुत बार प्रश्न आ चुका है। तो इसके संस्थापक कौन थे अगर आपसे पूछे तो एक बार फटाफट कमेंट कीजिए। फटाफट सभी साथी कमेंट कर दे कौन सा उत्तर आपका सही रहेगा। बिल्कुल रामचरण जी आएगा या रामदास जी आएगा है। बिल्कुल राम से संप्रदाय की प्रधान पीठ है वो शाहपुरा में है दोस्तों, और इस संस्था के संस्थापक है वो है संत रामचरण जी। रामचरण जी आएगा भाई। अगला प्रश्न आपके सामने दोस्तों, उस्सा मस्जिद कहां पर है? उस्सा मस्जिद गलियाकोट, सलूम्बर, सांबर, बयाना, बताओ। उस्सा मस्जिद है दोस्तों वो कहां पर है वो आपको बताना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपसे भाई, चलो बताओ उस्सा मस्जिद स्थित है वो कहां पर है, फटाफट कमेंट करें। तो आपका उत्तर यहाँ पर क्या आ रहा है? आधे यहाँ पर ए कमेंट कर रहे हैं, आधे यहाँ पर बी कमेंट कर रहे हैं। बताओ उस्सा मस्जिद कहां पर स्थित है? ये आपकी बयाना भरतपुर में। कहां पर दोस्तों है? सबका गलत है दोस्तों। बयाना भरतपुर में क्या है आपकी? उस्सा मस्जिद है, ध्यान रखना। ठीक है, आगे बढ़ू। अगला बताओ। अगला पूछा है दोस्तों, अजमेर के पास स्थित पुष्कर में वरा मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? अजमेर के पास क्या बना हुआ है आपका निकट पुष्कर में वरा मंदिर का निर्माण किसने करवाया दोस्तों? अजय राज, अर्णोराज, विग्रह चतुर्थ, पृथ्वीराज चौहान। तो क्या रहेगा यहाँ पर? अर्णोराज ने क्या करवाया था दोस्तों? बिल्कुल इसका निर्माण करवाया था। और यहाँ पर झील कौन सी है? आना सागर झील दोस्तों। आना सागर झील कहां पर है? अजमेर में। ये भी आपको ध्यान रखना। अगला बताओ, निम्न में से कौन सा सही से मिलान चयन करे, मतलब सही कौन सा है दोस्तों? गलता जी अजमेर में है, सालासर बालाजी चूरू में है, एकलिंग जी जयपुर में, मेहंदीपुर बालाजी चूरू बूंदी में। गलत गलत गलत। पर सालासर बालाजी मंदिर है वो आपका चूरू जिले में है। एकलिंग जी का उदयपुर में। बहुत बार प्रश्न पूछते हैं एकलिंग जी का मंदिर कहां पर है दोस्तों? वो आपके उदयपुर में है। और सालासर बालाजी है वो चूरू में। सही है। ठीक है, आगे बढ़ू। अगला प्रश्न बताओ मुझे क्या पूछा है। सचिया माता मंदिर, सूर्य मंदिर, हरिहर मंदिर, ये कहां पर है दोस्तों? चित्तौड़गढ़ में, ओसिया में, आबनेरी में या आहुआ में? बताओ। सचिया माता मंदिर, सूर्य मंदिर, हरिहर मंदिर, ये सारे मंदिर अगर आपसे पूछ रहे कि कहां पर स्थित हैं, है ना, तो फटाफट एक बार कमेंट करें कौन सा ऑप्शन आपका सही रहेगा। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, शानदार दोस्तों। फटाफट कमेंट करें कौन सा उत्तर आपका राइट रहेगा दोस्तों। सचिया माता मंदिर वगैरह, सूर्य मंदिर वगैरह, ये सारे मंदिर के बारे में आप बहुत पूछ रखा है। तो आपका उत्तर क्या आ रहा है? चित्तौड़गढ़, ओशिया, आबानेरी या आहुआ? तो बिल्कुल यहाँ पर ओशिया में क्या है आपके ये सारे मंदिर है दोस्तों। ऑप्शन बी आपका सही रहेगा। अगला प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? सही नहीं कौन सा है? कपिल मुनि का मंदिर बीकानेर में, जगदीश मंदिर उदयपुर में, द्वारकाधीश मंदिर जयपुर में, और मीराबाई चित्तौड़ में दोस्तों। तो द्वारकाधीश मंदिर है वो दोस्तों ध्यान रखना जयपुर में नहीं है मेरे भाई। कपिल मुनि का मेला भरता कोलाज बीकानेर में दोस्तों। जगदीश मंदिर को इसे सपनों से बना मंदिर भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? सपनों का मंदिर भी कहा जाता है। सपनों का मंदिर, क्योंकि ये मंदिर बहुत प्राचीन है दोस्तों। ठीक है, अब देखो द्वारकाधीश है वो आपका नाथद्वारा राजसमंद में। कहां पर दोस्तों? नाथद्वारा राजसमंद में है, ध्यान रखना। ठीक है, मीराबाई का मंदिर चित्तौड़ में राइट है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी आपका सही है। अगला बताओ, मुकाम प्रसिद्ध है दोस्तों। मुकाम किसके लिए है? विष्णुइयों के लिए दोस्तों। मुकाम किसके लिए दोस्तों है? विष्णुइयों का धार्मिक स्थल है, ध्यान रखना। 29 नियम दिए थे दोस्तों। 29 नियम किससे दिए थे दोस्तों? जांबोजी ने दिए थे विष्णुइयों को। ठीक है, तो बिल्कुल ऑप्शन क्या रहेगा? बी सही रहेगा। शिक्षा संत के रूप में प्रसिद्ध स्वामी केशवानंद का जन्म कहां पर हुआ था? शिक्षा संत कौन है आपके? स्वामी केशवानंद। और इनका जन्म पूछा है कहां पर हुआ था, फटाफट एक बार कमेंट करेंगे दोस्तों। तो वो गांव कौन सा था? वो था दोस्तों आपका मंगलूणा गांव। कौन सा गांव दोस्तों? मंगलूणा गांव में क्या हुआ था इनका दोस्तों? बिल्कुल जन्म हुआ था। ऑप्शन ए आपका राइट रहेगा। तो ये दोस्तों क्लास थी, पूरे 50 क्वेश्चन आपको यहाँ पर करवा दिए गए हैं। जिसने भी क्लास को लाइक नहीं किया है फटाफट क्लास को लाइक एंड सब्सक्राइब करें दोस्तों। टेलीग्राम चैनल का नाम है आरपी स्टडी, टेलीग्राम ज्वाइन करो। टेलीग्राम में क्यूज करवाई जाती है और हमारी क्लास यूट्यूब पे डेली आती है कंटिन्यू दोस्तों। पर फुल कोर्स अगर आप लेना चाहते हो जैसे रीजनिंग, शिक्षण अभिरुचि, हिंदी, इंग्लिश वगैरह, तो वो दोस्तों आपको मिलेगी आरपी स्टडी के एप्लीकेशन पर। ऐप को डाउनलोड कर लो और यहाँ से परचेज कर लो। कोई भी अगर आपको पता नहीं भाई कोर्स कैसे लेते हैं,
तो ये अपना नंबर, इस पे कॉल करना, आपकी हेल्प हो जाएगी, सारा कुछ आपको मैटर बता दिया जाएगा। अभी होली का स्पेशल ऑफर चल रहा है, तो इसका फायदा जरूर दोस्तों उठाए आप। ठीक है मेरे साथियों, तो मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।